नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाद्वीप और महासागर के बारे में। देखिए, हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो मेनली हमें दो भाग में डिवाइड देखने को मिलती है। एक है हमारा जल वाला भाग और दूसरा है हमारा स्थल वाला भाग। अब इसमें हम चीज़ों को किस तरीके से लोकेट करते हैं, कौन से स्थान को हम किस नाम से बुलाते हैं और कौन सा स्थान किस स्थान के आसपास है, इन सारी चीज़ों को रिलेट करने के लिए आज के इस वीडियो में हम महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें महासागर की। तो देखिए, हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसका लगभग हमें 71% भाग हमें जल के रूप में देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम भाग जो है वो हमें पानी के रूप में देखने को मिल रहा है और बहुत ही कम लगभग 29-30% भाग जो है ये हमें स्थल के रूप में देखने को मिलता है। अब इसमें भी जो हमारा जल होता है उसमें भी मैक्सिमम जो जल है वो लगभग खारे जल के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 97.5% भाग जो है वो हमें महासागर का जो खारा जल है उसके रूप में देखने को मिलता है और बाकी का लगभग 2 से 2.5% जल हमें नदी, ग्लेशियर, बर्फ इनके रूप में जो स्थल वाला भूभाग है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने देखा कि पूरी पृथ्वी का जो मेन भाग है, जो ज़्यादातर भाग है, वो हमें समुद्र के रूप में या फिर खारे जल के रूप में देखने को मिल रहा है। अब ये जो समुद्री जल है ये पूरी जलराशि को हम 5 महासागर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इंडियन महासागर, सदर्न ओशियन और आर्कटिक महासागर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें पैसिफिक ओशियन की। तो देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है और यह है दक्षिण अमेरिका। इसके हम पश्चिम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी जल राशि देखने को मिलेगी। अब ये जो जल राशि है, यही जल राशि अगर हम ग्लोब के रूप में देखेंगे तो यहाँ से ऐसे घूमते हुए जाएगी और यहाँ पर एशिया के साइड में और हमें ऑस्ट्रेलिया के साइड में भी यही राशि हमें देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बड़ी जल राशि जो कि पृथ्वी के जो महासागर है उनमें सबसे बड़े महासागर के रूप में अगर बात करें तो हमें प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन। इसके बाद बात करें अटलांटिक महासागर की। तो यही उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के हमें पूर्व की तरफ देखें तो हमें एक एस के आकार का महाद्वीप देखने को मिलता है, ठीक है। इस महासागर को हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। इसके बाद हम बात करें हिंद महासागर की या इंडियन ओशन की। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये इंडिया के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो ये है इंडिया और इसके नीचे और अफ्रीका के बगल में हमें जो हिस्सा देखने को मिलता है ये ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर टच करता है। इस पूरे महासागर को हम बोलते हैं हिंद महासागर। इसके बाद बात आती है दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक ओशन की। देखिए, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जो सबसे साउथ वाला कॉन्टिनेंट है उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक। और अभी हमने डिस्कस किया था कि 3 महासागर हैं, एक है प्रशांत महासागर, एक है अटलांटिक और एक है हिंद महासागर। तो इन तीनों महासागर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इन तीनों महासागर के अगर नीचे वाले हिस्से को मिला लें जो कि हमारे अंटार्कटिक महाद्वीप तक जाते हैं तो इस हिस्से को कंबाइन रूप से हम सदर्न ओशियन या फिर अंटार्कटिक ओशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें आर्कटिक महासागर की। तो जो हमारा नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है जो कि हमें एशिया महाद्वीप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें जो महासागर देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक महासागर या फिर इसको हम ध्रुव महासागर भी देखने को मिलता है। अब इनके साइज़ की अगर बात करें कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, तो जिस सीक्वेंस में ये लिखे हैं उसी सीक्वेंस में इनका साइज होता है। वो इनको याद करने के लिए हम एक छोटा सा कीवर्ड बना लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड बनेगा इनके सबसे पहले वाले वर्ड से। जैसे पैसिफिक का हमने पी ले लिया, अटलांटिक का ए ले लिया, इंडियन का आई ले लिया, सदर्न का एस ले लिया और आर्कटिक का ए ले लिया। इस तरीके से इनसे सबसे पहले वाले जो वर्ड हैं वो मिलके एक वर्ड बनाते हैं जो कि है पेसा, ठीक है। अब ये पेसा वर्ड याद रखेंगे तो इसी सीक्वेंस में आपको पांचों के पांचों महाद्वीप याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, 2 ए यहाँ पर आ रहे हैं तो जिस ए में सबसे बड़ा नाम है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा नाम है वो सबसे नीचे आएगा, ठीक है। अटलांटिक बड़ा है और आर्कटिक छोटा है तो अटलांटिक पहले आएगा और आर्कटिक बाद में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के बारे में। देखिए, हमने बात की थी यहाँ पर अभी जल राशि की जिसमें हमने 70% हिस्से को कवर कर लिया। अब बचा जो 29 से 30% हिस्सा होता है वो होता है भूभाग के रूप में या फिर भूमि के रूप में। और पृथ्वी पर जो भूभाग की सबसे बड़ी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स। इकाई या यूनिट से मतलब ये है कि जिस रूप में हम पूरी पृथ्वी को नाप सकते हैं उसकी सबसे बड़ी यूनिट है महाद्वीप। जैसे कि हम छोटा भूभाग होता है तो उसको स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में नापते हैं, तो जो पूरी पृथ्वी है उसको हम दर्शाने के लिए सबसे बड़ी जो यूनिट होगी वो हमारी होगी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स। स्टार्टिंग की जो पृथ्वी थी, जब पृथ्वी बन रही थी करोड़ों साल पहले, उस समय हमें पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक महाद्वीप देखने को मिलता था, उसका नाम था पेंजिया, ठीक है। उसके बाद इस महाद्वीप से जो प्लेट्स थी वो अलग अलग हुई और वर्तमान में जो पूरी पृथ्वी है उस पर हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चलिए इन सातों महाद्वीप को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप से। तो यहाँ पर आप जो ऑरेंज कलर में देख पा रहे हैं ये है हमारा एशिया महाद्वीप, जो कि इस तरफ से यूरोप से लगा हुआ है, इस तरफ यहाँ पर अफ्रीका देखने को मिल रहा है, इस तरफ से आपको नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से स्थान एशिया महाद्वीप को किस तरफ से टच करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके साइज की, तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि जो संपूर्ण पृथ्वी है उसके भूभाग का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, मतलब जो स्थल वाला भाग है उसका ये 30% हिस्सा कवर करता है। इसके दक्षिण में हमें हिंद महासागर देखने को मिलता है। ये यहाँ पर जो आपको व्हाइट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है इंडियन ओशियन। उत्तर में बात करें तो आर्कटिक महासागर, ठीक है, जो नॉर्थ पोल साइड वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। पूर्व में प्रशांत महासागर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो साउथ अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है उसके पश्चिम में जो महासागर था प्रशांत महासागर, वही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि एशिया के हमें पूर्व की तरफ देखने को मिलता है। ये वाला हिस्सा आपका पूरा प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में यहाँ पर हमें यूरोप और एशिया के बीच में दो पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। एक है यूराल पर्वत श्रेणी और एक है कॉकेसस पर्वत श्रेणी। तो ये दोनों पर्वत श्रेणियां, और यहाँ पर कैस्पियन सागर और यहाँ पर ब्लैक सी जिसको हम बोलते हैं काला सागर, और ये है हमारा भूमध्य सागर। तो ये 5 चीज़ें मिलकर एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, अब बात करें लाल सागर और स्वेज नहर की, तो यहाँ पर हमें रेड सी या लाल सागर देखने को मिलता है और यहाँ पर है स्वेज नहर। ये दोनों एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ठीक है, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ पर हमें एक बेरिंग स्टेट देखने को मिलती है, जो कि अगर हम ग्लोब में देखेंगे, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें आगे की तरफ नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, और यहीं पर हमें एक स्टेट देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं बेरिंग जल संधि, जो कि एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करती है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में ही निवास करती है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे महाद्वीप के बारे में। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब बात करें इसके चारों तरफ वाले स्थानों की, तो चलिए थोड़ा सा इमेज में हम डिस्कस करते हैं। यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जिसके ऊपर की तरफ यूरोप और इस साइड में पूर्व की तरफ हमें एशिया देखने को मिलता है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। यहाँ पर जो हमें जल संधि देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। ये जल संधि, और यहाँ पर हमें कौन देखने को मिल रहा है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करते हैं। और लाल सागर और स्वेज नहर, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं लाल सागर या रेड सी, और यहाँ पर हमें स्वेज नहर देखने को मिलती है। ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ठीक है, अब बात करें इसके पूर्व में, तो पूर्व में हमें देखने को मिलता है हिंद महासागर। यहाँ से हम देखेंगे तो ये पूर्व वाला हिस्सा है, और यहाँ पर हमें इंडियन ओशन देखने को मिलता है, या फिर जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। इसके बाद पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। बात करें इसके दक्षिण की, तो दक्षिण की तरफ हमने डिस्कस किया था कि जो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसको हम दक्षिण महासागर बोलते हैं। तो वही हिस्सा हमें अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण की तरफ भी देखने को मिलता है। ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है, यहाँ से लगभग इसके बीचों बीच से भूमध्य रेखा देखने को मिलती है, लगभग थोड़े ऊपर से हमें कर्क रेखा और थोड़े नीचे से हमें मकर रेखा देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करें तीसरे महाद्वीप की। तीसरा महाद्वीप है हमारा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की स्थिति आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जिसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, इस साइड में एशिया है और इस साइड में अटलांटिक महासागर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, प्रायद्वीप ऐसा हिस्सा होता है जो कि लगभग 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप एक तो खुद 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसके ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो खुद भी 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, मतलब कि एक पेनिनसुला या प्रायद्वीप के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो है वो हम यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। इसके उत्तर में हमें आर्कटिक महासागर या ध्रुव महासागर, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम आर्कटिक महासागर या ध्रुव महासागर बोलते हैं, जो कि हमें यूरोप महाद्वीप के उत्तर में देखने को मिलता है। पश्चिम की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो अटलांटिक महासागर है, जिसको हम अंध महासागर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, बात करें पूर्व की, तो पूर्व में वही यहाँ पर आएंगे देखने को मिलेंगे, एक तो यूराल पर्वत और कॉकेसस पर्वत। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा यूराल पर्वत और कॉकेसस पर्वत, जो कि हमें यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। दक्षिण में कैस्पियन सागर, ये वाला हिस्सा कैस्पियन सागर। इसके बाद काला सागर और भूमध्य सागर यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, और जो भूमध्य सागर वाला हिस्सा है ये यूरोप को अफ्रीका से भी अलग करता है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें चौथे महाद्वीप की। तो चौथा महाद्वीप है हमारा
हमारा नॉर्थ अमेरिका या फिर जिसको हम बोले उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसके नीचे की तरफ हमें दक्षिण अमेरिका और पूर्व की तरफ अगर देखें तो हमें अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका और उसके बाद नंबर आता है नॉर्थ अमेरिका को। इसको नई दुनिया कहा जाता है क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज में हमें देखने को मिलती है। और 1492 में कोलंबस ने इसकी खोज की थी। कोलंबस जो कि यूरोप का एक यात्री था जिसने 1492 में उत्तर अमेरिका की खोज की थी। इसके उत्तर में हमें आर्कटिक महासागर या ध्रुव महासागर देखने को मिलता है जो कि नॉर्थ पोल की तरफ हमें देखने को मिलता है। पूर्व में अटलांटिक या अंध महासागर, ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा जो कि अफ्रीका और अमेरिका के बीच में देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन है, ये वाला पूरा हिस्सा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में हमें एक नहर देखने को मिलती है। इस नहर का नाम है पनामा नहर। पनामा नहर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है, ठीक है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को ये अलग करती है और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। तो दो काम हो गए, इधर हो गया अटलांटिक महासागर और इधर हो गया प्रशांत महासागर। तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो काम है पनामा नहर का, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने का काम पनामा नहर करती है। अब हम बात करें अगले महाद्वीप की, तो अगला महाद्वीप है साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें तो इसके उत्तर की तरफ हमें उत्तर अमेरिका देखने को मिलता है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, उसके बाद नंबर आता है साउथ अमेरिका का। इसका ज़्यादातर विस्तार हमें दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है, ठीक है। लगभग यहाँ से कहीं से हमें भूमध्य रेखा देखने को मिलती है। बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा लगभग इसके बीचों बीच से जाती है। मकर रेखा या जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके दक्षिण में हमें दक्षिण महासागर देखने को मिलता है, ठीक है। पूर्व में अटलांटिक महासागर है, ये सारा जो हिस्सा है यह है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। पश्चिम में प्रशांत महासागर। देखिए अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ पर अटलांटिक है और कहाँ पर प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर पूर्व का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है। इसके बाद बात करें उत्तर की, तो उत्तर में वही पनामा नहर जो हमने अभी नॉर्थ अमेरिका में डिस्कस किया था, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए अब हम बात करते हैं छठे महाद्वीप की। तो छठा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये लगभग चारों तरफ से ही यहाँ पर पानी से घिरा हुआ है। हमने बाकी महाद्वीप को देखा था तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ये कनेक्ट थे दूसरे महाद्वीप से, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से अलग है और पूरी तरीके से चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप होने के साथ साथ इसका पूरा जो विस्तार है ये दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे कि अभी हमने साउथ अमेरिका को देखा था उसी तरीके से इसका पूरा जो विस्तार है ये हमें भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ हमें देखने को मिलता है। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्री जल से घिरा हुआ है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। मकर रेखा इसके बीच से जाती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ अमेरिका के भी बीच से जाती है, वही ऑस्ट्रेलिया के भी लगभग बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। इसके पश्चिम में अगर बात करें तो हमें हिंद महासागर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर यह है एशिया वाला पार्ट, ठीक है। ये इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी ये देश है, तो यहाँ से हमें फैला हुआ देखने को मिलता है हिंद महासागर, ठीक है। बात करें इसके पूर्व की, तो पूर्व में हमें प्रशांत महासागर देखने को मिलता है जो कि इसको चारों तरफ से घेरने का कार्य करता है। दक्षिण में इसके हमें दक्षिण महासागर देखने को मिलता है जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का ही दक्षिणी हिस्सा होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करें सातवें महाद्वीप की, तो सातवां जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका, जो कि हमें साउथ पोल की साइड देखने को मिलता है, ठीक है। साउथ पोल या सबसे नीचे का जो हिस्सा हम मैप में देखते हैं उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। साइज की अगर बात करें तो ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद आता है नंबर अंटार्कटिका का, उसके बाद आता है यूरोप और सबसे बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप हमें देखने को मिलता है। इस महाद्वीप का संपूर्ण विस्तार हमें दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है जो कि नॉर्थ पोल साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, ठीक है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। यह है प्रशांत महासागर, यह है अटलांटिक महासागर और यह है हिंद महासागर। और इसके ही जो नीचे वाले हिस्से हैं उनको हम कंबाइंड रूप से दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो ये थे हमारे महासागर और महाद्वीप। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।